मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, परम संत कबीर साहब जी संसार की हालत को देखकर वचन फरमाते हैं, कबीर सब जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार, सुखिए केवल भक्त जन, जाके नाम आधार। महापुरुषों ने सारे संसार की हालत का अच्छी तरह से निरीक्षण किया और अंत में पाया कि संसार भर में सुखी तो कोई बिरला ही होगा। सारा संसार ही दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो दिन रात अपने पास दुखदायी सामान एकत्र कर रहा है, जिससे वह सुख की आशा रखे हुए है। ये सभी सामान दुखदायी हैं। इनको एकत्र करने पर दुख ही मिलेगा। फिर सुखी कौन है? सुख किसके पास है? महापुरुष फरमाते हैं, केवल भक्तजन। वे भक्तजन जिनके पास नाम का तोषा है, मालिक के सच्चे नाम की वस्तु है, इसीलिए वे संसार में सुखी हैं। आप स्वयं दिल में विचार करें, क्या प्रत्येक प्राणी के दिल में ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं सुखी रहूं या मेरा जीवन सुख से व्यतीत हो? लेकिन देखना यह है कि जो जिज्ञासु अथवा प्रेमी इस बात के अभिलाषी हैं कि हम सुखी रहें, तो क्या वे सुख का सामान एकत्र कर रहे हैं? जिस वस्तु में सुख मिलता है, क्या उसके लिए प्रयत्नशील हैं? देखने में आता है कि वे इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं। इसकी अपेक्षा गुरुमुख जन, जिनको कि महापुरुषों की संगत मिल जाती है, उनको ये विचार, उनको ये ज्ञान मिल जाता है कि बाहरी वस्तुओं में अर्थात माया के पदार्थों में सुख नहीं है। सुख है तो केवल मालिक की भक्ति में है, नाम में है, मालिक की सेवा में है। आप जैसे गुरुमुख जन भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। कुदरती बात है कि जिसको भक्ति प्राप्त हो गई, उसे सुख और शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। कुदरत का ये नियम है कि भक्तिवान सुखी और भक्ति विहीन दुखी है। जिस प्रकार आप कभी गर्मी की ऋतु में किसी पहाड़ पर चले जाओ, तो ये कहने की बात नहीं है कि वहाँ सर्दी मिलेगी, वहाँ गर्मी नहीं होगी। जब हिल स्टेशन की तासीर ही ठंडी है, तो कुदरती तौर पर ठंडक व शांति ही वहाँ मिलेगी। इसी प्रकार महापुरुषों की संगत में और भक्ति की प्राप्ति में इंसान को सुख व शांति की प्राप्ति होती है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। प्रकृति के नियमानुसार भक्ति से सुख और माया से दुख मिलता है। इसीलिए गुरुमुख जन पूर्णतः विश्वास के साथ और अन्य सभी ख्यालों को छोड़कर भक्ति में लग जाते हैं। इंसान वास्तव में आया भी इसीलिए है। सोचा जाए, मानुष जन्म प्राप्त करके क्या दुख उठाने के लिए यहाँ आया है? यह सारी आयु इसमें दुख और क्लेश ही उठाता रहेगा? क्या वो कभी सुखी भी हो पाएगा? नहीं। सौभाग्य से ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। यही सुखी बनने का अवसर है। इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक तक में सुख साथ ले जाने के लिए कुदरत ने ये मनुष्य जन्म रूपी दात प्रदान की है। लेकिन गफलत में, मन के धोखे में आकर के इंसान इसकी कदर करना भूल गया है। इसकी असलियत न जानता हुआ वो माया के पदार्थों को एकत्र करने में लगा हुआ है। इसीलिए सुख व शांति से वंचित है। महापुरुष जीव को जगाते हैं, होशियार करते हैं कि माया के धोखे से बचो और सही रास्ते पर चलकर अपने वास्तविक अधिकार, सच्चे सुख, सच्ची शांति को प्राप्त करो। वो किस में है? वो केवल भक्ति में है, जो केवल महापुरुषों की संगत में उनके बताए गए नियमों के अनुसार उनके उपदेशों पर आचरण करके अपने जीवन को उसमें ढालने से मिलती है, जो कि गुरुमुखों को बड़ी सरलता से मिल जाती है। यथार्थ में जो अपना जीवन ऐसा बनाते हैं
वे सुख शांति प्राप्त करके मानव जन्म के लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। सज्जनों, ये अल्प समय के लिए, हमें थोड़े समय के लिए मानव जन्म मिला है, और अगर अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे तो फिर जन्म जन्मांतरों तक दुखी होंगे और ठोकरें खाएंगे। इस बात का महापुरुषों को बहुत अफसोस होता है कि कितनी याचना के पश्चात, कितने जन्मों की मांग करने से ये मानुष जन्म मिला है, फिर ये गफलत और धोखे में क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि ये गुरुमुखों, ये प्रेमियों, होशियार हो जाओ, समझ जाओ, ये समय बार बार हाथ आने का नहीं है। ये मानव जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। ये समझें कि दोबारा मिल जाएगा या किसी अन्य पुरुषार्थ या चतुराई से इसे प्राप्त कर लूँगा, तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, जो वन फल पाका भूई गिरे, फिर बहुर न लागे डाल। जैसे पेड़ से पका हुआ फल नीचे गिर जाता है तो वो दोबारा उससे नहीं जुड़ सकता। इसी तरह मनुष्य जन्म भी एक बार हाथ से अगर चला गया तो वह दोबारा नहीं मिलेगा। जो वस्तु किसी यत्न से दोबारा न मिल सके वो कितनी लाभदायक होगी, कितनी कीमती होगी। फिर उसकी तरफ इंसान का पूरा ध्यान क्यों नहीं होना चाहिए। परंतु साधारणतया दुनिया में प्राणी इसका ख्याल नहीं करते, गफलत में समय व्यतीत कर देते हैं। वे समझते हैं कि अभी खाने पीने व आराम करने का समय है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो फिर किसने देखा है? एक पल, एक श्वास का भी भरोसा नहीं है। क्या भरोसा इस देह का, बिनस जाए छिन माहे, बिना भजन भगवान के काल करम भरमा। एक मिनट, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है। इंसान का जो श्वास गया वो फिर चला गया। यदि इसमें मालिक की भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, तो काल कर्म के चक्कर में आकर के इंसान को फिर 84 के बंधन में जाना पड़ेगा। ये कितना बड़ा भारी घाटा है, कितना भारी नुकसान है। इसे ये ज्ञात नहीं है कि कितने जन्मों के बाद ये मानव जन्म मिला है। जन्म जन्म भटकत रहो, जे अवसर के हेत, शुभ अवसर है पाइयो, अब क्यों भयो अचेत। वास्तव में महापुरुषों का संसार में आगमन ही इसीलिए होता है कि जो जीव माया के धोखे में आ गए हैं उनको चिताना और जगाना, ताकि वे सही पथ पर आ जाएं। जीव हर समय माया के धोखे में भूला रहता है। महापुरुष हर समय उसको जगाते और चिताते हैं कि ये जीव, ये हाथ में आया हुआ समय यूं ही न चला जाए। यही तुम्हारी सच्ची कमाई का समय है। यही तुम्हारा परलोक सुधारने और जन्म मरणों के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का समय है। महापुरुषों ने फरमाया है, यही है अवसर, यही है बेला, नाम प्रभु का ध्यान ले तू, अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोसा बना ले।